गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तरफ से मैं आपका ज्ञानदीप सर। तो आज फिर से हम कंटिन्यू करेंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, क्लास 11 के बच्चों के लिए, सीबीएसई बोर्ड वाले। और ये आपका जो है सब्जेक्ट आप लोग को सबको मालूम ही है, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस। तो इसी का चैप्टर नंबर 2 थियोरेटिकल चैप्टर है। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग उस दोनों पार्ट को पढ़िए अच्छे से और सुनिए यहाँ से मेरे इस वीडियो के माध्यम से क्या मैंने समझाया है, ताकि आप लोग पार्ट जो 3 अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इसको भी आप अच्छे से समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है बिग डेटा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। विथ टेक्नोलॉजी मेकिंग एन इनरोड इनटू ऑलमोस्ट एवरी स्पेयर of our lives, data is being produced at a colossal rate. Today, there are over a billion internet users, and a majority of the world's web traffic is coming from smartphones. Figure 2.8 shown that at the current pace, around 2.5 quintillion bytes of data are created each day, and the pace is increasing with the continuous evolution of the Internet of Things (IoT). This result in the generation of data sets of enormous volume and complexity called big data. Such data cannot be processed and analyzed using traditional data processing tools, as the data is not only voluminous but also unstructured, like our post, instant message, and chat, photographs that we share through various sites, our tweets, blog articles, news items, options, polls, and their comments, audio, video, chats, etc. Big data not only represent voluminous data, it also involves various challenges like integration, storage, analysis, searching, processing, transfer, querying, and visualization of such data. Big data sometimes hold rich information and knowledge which is of high business value, and therefore there is a keen effort in developing software and methods to process and analyze big data. आखिर बिग डेटा है क्या? तो बिग डेटा मतलब है ह्यूज डेटा। ह्यूज मतलब ह्यूज, जो हम अनएक्सपेक्टेड, हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर आप यहाँ पर आप देख सकते हो 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा। ठीक है, वो हर दिन क्रिएट हो रहा है, हर दिन जनरेट हो रहा है, ईच डे। तो कितना बड़ा डेटा है, और इसे मैनेज करना काफ़ी आप बोल सकते हो काफ़ी बड़ा एक हेडेक है। ठीक है, तो इंटरनेट जब से आया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब तो इंटरनेट का ज़माना हो गया। हमें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है, हम इंटरनेट में देख लेते हैं, हम वहाँ से जान लेते हैं, हमें नॉलेज मिल जाता है। आज इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, विकिपीडिया, नेटफ्लिक्स। तो हर वक्त हम डेटा के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, हमें कुछ वो ऑफिस वर्क करना है, हमें कुछ प्रेजेंटेशन देना है, हम पूरा का पूरा अपना जो हमारा जो डेली बेसिस जो भी काम होता है, पूरा का पूरा हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे ही छोड़ देते हैं। हम इंटरनेट से ही हेल्प लेते हैं, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो और उसके साथ हम चैट करते हैं, वीडियो चैटिंग करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा बिग डेटा है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा है, जो कि ट्रेडिशनली इससे पहले जैसे हम स्टोर करते थे वैसे स्टोर नहीं होगा।
अब इन्हें स्टोर करने के लिए अलग वॉल्यूम्स की ज़रूरत पड़ेगी, अलग मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि हमारे पास लॉट्स ऑफ डेटा है और ये डेटा बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बिजनेस के जो डेटास होते हैं इनको हम प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से इन्हें रखना होता है, ताकि हम इन फ्यूचर इन्हें सर्च कर सके, प्रोसेसिंग कर सके, फिर ट्रांसफ़र कर सके। कोई भी डेटा हो सकता है, वो एक फ़ोटो हो सकता है, वो एक स्टैटिक्स डेटा हो सकता है, वो अ, सालों पुराना एक डेटा हो सकता है, जिसे जिसे हमें रिट्रीव करके फिर हमें उन्हें एनालाइज़ करके फिर हमें स्टोर करके रखना होता है। तो ये पूरा का पूरा जो डेटा है, इसे स्टोर करने के लिए उसी तरीके का सॉफ्टवेयर हमें डेवलप करना होता है। तो किन एफर्ट किया जा रहा है डेवलपिंग के क्षेत्र में, और इन्हें प्रॉपर तरीके से रखना पड़ रहा है और रखे जा रहे हैं, ठीक है? तो ये जो डेटा है ये अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है, क्योंकि इतने डेटा इनको रखना कोई बड़ी मतलब कोई सहज बात तो है नहीं, क्योंकि गूगल का अपना डेटाबेस है, फेसबुक का अपना डेटाबेस है, सबका अपना-अपना डेटाबेस है, अलग-अलग सॉफ्टवेयर के अपने डेटाबेस है, जहाँ पर इन डेटा को सुरक्षित रखा जाता है और इन्हीं डेटा के माध्यम से हम बहुत कुछ जान सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। इसमें तो इन डेटा को रखना जो रखा जाता है एक प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, वो सॉफ्टवेयर डे बाय डेवलप हो रहा है और उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन्हें रखा जा रहा है, ठीक है? और इन्हें एनालिसिस किया जाता है और इन्हें एक प्रॉपर प्रोसेस के ज़रिए इन डेटा को सही जगह में रखा जाता है। तो यहाँ पर आप जो आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देखिए 60 सेकंड दिस में डेटा आर जनरेटेड। 60 सेकंड के 60 सेकंड के अंदर ही इतने सारे डेटा जनरेट हो जाते हैं, ठीक है? तो आप सोचिए, तो कितने डेटा 60 सेकंड में अगर इतने डेटा जनरेट हो रहे, तो ईच डे कितने डेटा जनरेट होंगे, जो कि यहाँ पर उसका पूरा का पूरा डेटा आपको बताया गया है। तो यही इसमें बिग डेटा में बताया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। अब हम बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। एक है वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी, वैल्यू। तो पहले वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा इज इट enormous size. If a particular data set is of such large size that it is difficult to process it with traditional DBMS tools, it can be termed as a big data. मतलब जो ट्रेडिशनल डेटाबेस है उसमें इतने बड़े बिग डेटा को हम नहीं रख सकते, तो समझ लीजिए उसी को बिग डेटा बोला जाता है। जो हमारे ट्रेडिशनल डेटाबेस टूल्स है, जो सॉफ्टवेयर्स है, उसमें इस तरह के डेटा को रखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये उससे कई बड़ा है, इसीलिए इसे बिग डेटा कहा जाता है, ठीक है? तो इसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं, मतलब इतना ह्यूज डेटा है। नेक्स्ट, वेलोसिटी। इट रिप्रेजेंट द रेट एट which the data under consideration is being generated and stored. Big data has an exponential higher rate of generation than traditional data set. जो ट्रेडिशनल डेटा सेट पहले था, जो पहले बनाया हुआ था, जैसे डेटा जैसे ही जनरेट होता था हम उसे स्टोर कर लेते थे इजी तरीके से, लेकिन अब नहीं है। अब डेटा रेट इतना फास्ट है कि वो इतना जल्दी जनरेट होता है डेटा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, तो ये जो डेटा है इतना जल्दी जनरेट होता है, इतना जल्दी प्रोसेस होता है, तो इसके लिए ट्रेडिशनल डेटा सेट में इसे स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, तो उसे वेलोसिटी बोला जाता है। नेक्स्ट, वैरायटी। वैरायटी का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है? क्या है? इट्स assert that a data set has varied data such as structured, semi-structured, and unstructured data. Some example are text, image, video,
वेब पेजेस एंड सो ऑन। जो कुछ कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ सेमी स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं, ठीक है। तो जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियोस हो गया, वेबसाइट, वेब पेज हो गया। तो ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर कुछ सच एस एग्जाम्पल आपको बताया गया है। तो कई तरह के डेटा आते हैं, तो इन्हें मैनेज करके स्टोर करना, मतलब वेराइटीज ऑफ डेटा होते हैं, तो इन्हें स्टोर भी तो करना होगा। इमेज, वीडियोस, टेक्स्ट हो गया, वेब पेज का एक बड़ा सा पेज आपको आ गया, तो ये सब स्टोर करना, इससे इन्हीं इन्हीं सबको वेराइटीज ऑफ डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है वेरासिटी। बिग डेटा कैन बी समटाइम इनकॉन्सिस्टेंट, बायस्ड, नॉइजी, और there can be abnormality in the data or issue with the data collection method. Veracity refer to the trustworthiness of the data, because processing such incorrect data can give wrong result or mislead the interpretation. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कभी कभी बिग डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी होते हैं, उसमें नॉइस होते हैं, हाँ, तो उसमें और कई सारे इशू होते हैं, एबनॉर्मेलिटी होते हैं उनमें। तो अगर हम इन डेटा को कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद इनको अगर हम प्रोसेस करते हैं, और ये अगर ये क्या होगा, इनकरेक्ट डेटा होगा, इन्हें हमें प्रोसेस करने के बाद जो इनका गलत रिजल्ट आएगा वो मिसलीड करेगा। जब हम इन्हें इंटरप्रिटेशन करेंगे तो ये मिसलीड करेगा और गलत जानकारी हमें देगा। तो हमें इन नॉइस को हटाना है, एबनॉर्मेलिटीज़ को हटाना है, उसके बाद जाके हमें ट्रस्टवर्थीनेस वाला डेटा डेटा को लाना होगा, तभी हम उसको मैनेज कर पाएंगे, है ना। तो बिग डेटा में ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। नेक्स्ट आ गया वैल्यू। बिग डेटा इज नॉट ओनली जस्ट ए बिग पाइल ऑफ डेटा। ये आप ऐसा नहीं बोल सकते हो बहुत ही बड़ा एक बंच ऑफ डेटा है, बट ऑल्सो पोसेस टू हैव हिडन पैटर्न एंड यूजफुल नॉलेज विच कैन बी ऑफ high business value, but as there is cost of investment of resource in processing big data, we should make a preliminary inquiry to see the potential of the big data in term of value discovered, or else our effort could be in vain. तो वैल्यू में ये बताया गया कि बिग डेटा जो है वो बंच ऑफ इतने ह्यूज डेटा जो होते हैं, ये हमारे जस्ट डेटा नहीं है, ये बहुत ही यूजफुल नॉलेजेबल डेटा है। इनके अंदर कई पैटर्न्स हो सकते हैं, हिडन पैटर्न्स हो सकते हैं, जो हमारे बिजनेस वैल्यू है, हाई बिजनेस वैल्यू हो सकते हैं वो, ठीक है। इन डेटा को हम जस्ट स्टोर करके नहीं रखना होता है, इन्हें हमें फिर से रिट्रीव भी करना होता है। तो अगर हम इन्हें सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम नहीं रखेंगे तो ये क्या होगा, तो इससे अदरवाइज इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा अगर हम इसे सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रखते हैं। जैसे हम गूगल पे डेटा रखते हैं, ठीक है, मतलब गूगल का जो सर्वर है वहाँ पर हम डेटा रखा हुआ है, और हम सर्च के माध्यम से वहाँ से हम रिट्रीव कर रहे हैं। अगर वो डेटा प्रॉपर तरीके से नहीं रखा गया हो तो हम उन्हें कैसे रिट्रीव करेंगे। तो वही बताया गया है कि डेटा का जो वैल्यू है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमें अपना एफर्ट डाल के इन्हें उसी प्रकार से रखना है ताकि हम इसमें से यूजफुल जो नॉलेज है हम यहाँ से गेन कर सकें। नेक्स्ट है हमारा डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस of examining data set in order to draw conclusion about the information they contain with the aid of specialized system and software. Data analytics technologies and techniques are become popular day by day. They are used in commercial industries to enable organization to make more informed business decisions. In the field of science and technology, it can be useful for researcher to verify or
disproved scientific models, theories, and hypotheses. Pandas is a library of the programming language Python that can be used as a tool to make data analysis much simpler. यहाँ पर जो मैंने रीड किया है, यहाँ से मुझे यही समझ में आया कि डेटा एनालिटिक्स जो है, डेटा विश्लेषण का काम क्या होता है कि वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में चलते हैं और एग्जामिन करते हैं सेट ऑफ डेटा को, और उसके बाद क्या करते हैं, एक कंक्लूजन, ठीक है, वो एक कंक्लूजन निकालते हैं, एक सिनेरियो निकालते हैं, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो कंक्लूजन मतलब एक निष्कर्ष निकालते हैं अबाउट उस इंफॉर्मेशन के बारे में। जब डेटा को अच्छे से प्रोसेस करने के बाद जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, उसका एक निष्कर्ष निकाला जाता है उस इंफॉर्मेशन का। और ये सब जो किया जाता है कुछ स्पेशलाइज्ड सिस्टम है, तरीका है, या फिर सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ओके, इसके बाद बोला गया है डेटा एनालिटिक्स, डेटा विश्लेषण जो टेक्नोलॉजी है एंड टेक्निक्स है आर बिकम पॉपुलर डे बाय डे। तो ये जो डेटा विश्लेषण जो टेक्नोलॉजी है आज के ज़माने में, डे बाय डे ये बहुत पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ रही है धीरे धीरे। और कई जगहों में इसे यूज़ किया जाता है, जैसे बिजनेस कॉमर्स में। दे आर यूज्ड इन कॉमर्शियल इंडस्ट्री टू इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन। तो बिजनेस या फिर आप बोल सकते हो कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज में इन्हें यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि उन्हें एकदम सटीक डिसीजन वो ले सके, इंडस्ट्रीज वाले या बिजनेस वाले, ताकि उनका बिजनेस बढ़िया से चल सके। प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद वो आगे बढ़ते हैं यूजिंग डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साइंस और जो साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी है उस फील्ड में भी इसका काफ़ी महत्व है डेटा एनालिटिक्स का। इट कैन बी यूजफुल फॉर रिसर्चर के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डेटा एनालिटिक्स के जरिए मतलब डेटा विश्लेषण जिस प्रोसेस के जरिए होता है, इससे क्या होता है कि हम प्रॉपरली वेरीफाई कर सकते हैं उस मॉडल को। साइंटिफिक मॉडल अगर हो गया, अगर हम कुछ कर रहे हैं साइंटिफिक रिलेटेड कुछ हम डेवलप कर रहे हैं, कोई मॉडल डेवलप किया, ठीक है, कोई एक आप बोल सकते हो डायग्राम हमने डेवलप किया या थ्योरीज हमने उस पर रिसर्च किया, हमने हाइपोथेसिस हमने किया। तो ये पूरा का पूरा जो आपका डेटा विश्लेषण प्रोसेस के जरिए अगर हम करते हैं तो हमें उसको वेरीफाई करने का और या फिर उसे डिसप्रूव करने का भी हमारे पास समर्थ होगा, ठीक है। और पांडास एक लाइब्रेरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो कि आपके पाइथन में यूज़ होता है एज ए टूल। और हम काफ़ी सिंपल हो जाता है जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं या डेटा एनालिटिक्स करते हैं, उस वक्त हम अगर पांडा का यूज़ करते हैं हमारे पाइथन लैंग्वेज में, तो ये काफ़ी सिंपलियर हो जाता है। तो वही बताया, काफ़ी इजी हो जाता है, मतलब हम डेटा एनालिसिस काफ़ी या डेटा एनालिटिक्स काफ़ी इजीली कर सकते हैं उस पर। तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। द टर्म कंप्यूटर नेटवर्क that we commonly use is the network of computers. Such a network consists of a laptop, desktop, server, or a portable device like tablet, smartphone, smartwatch, etc., connected through wire or wireless. We can communicate between this device using internet or LAN. Now imagine, what if our bulb, fan, or refrigerator also become a part of this network? How will they communicate with each other, and what will they communicate? Think about the advantage and tasks that can be accomplished if all these devices with smart connectivity features are
able to communicate amongst themselves, and we are also able to communicate with them using computer or smartphone. The Internet of Things is a network of devices that have an embedded hardware and software to communicate, connect, and exchange data with other devices on the same network as shown in figure 2.10. At present, in a typical household, many devices have advanced hardware, microcontroller, and software. These devices are used in isolation from each others with maximum human intervention needed for operational direction and input data. IoT tends to bring together these devices to work in collaboration and assist each other in creating an intelligent network of things. For example, if a microwave oven, an air conditioner, door lock, CCTV camera, or other such devices are enabled to connect to the internet, we can access and remotely control them on the go यूजिंग आवर स्मार्टफोन. तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अगर आप इस डायग्राम को अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगा. और आज के जनरेशन के बच्चे ऑलरेडी अपडेटेड है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में. वो जानते हैं क्या है. मतलब जैसे आपका फ़ैन हो गया, बल्ब हो गया, या आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, या आपका कोई अ, ऐसा डिवाइस है जो कि आप रिमोटली उसे कंट्रोल कर सकते हो. आपका सीसीटीवी कैमरा हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, अ, आपका जो क्या बोलते हैं, आपका स्मार्ट वॉच हो गया, आपका कार का लॉकिंग सिस्टम हो गया. तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब आप बोल सकते हो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो इंटरनेट के ज़रिए हम उससे कंट्रोल कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, पहले ये हमें समझना है. कंप्यूटर नेटवर्क होता है सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड ईच अदर. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, वी कॉमनली यूज इन द network of computers such as a network consists of a laptop, desktop, server or a portable device like tablet, smartphone, smartwatch connected through वायर और वायरलेस. वायर और वायरलेस के साथ जो ये सब कनेक्टेड होते हैं, इसी को हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं. ठीक है. हम इनके साथ जो कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट के माध्यम से या फिर लैन के माध्यम से, लोकल एरिया नेटवर्क, या डायरेक्टली इंटरनेट के माध्यम से हम या वायरलेस डिवाइस के माध्यम से हम इनके साथ कम्युनिकेट करते हैं. जो भी डिवाइस हो सकता है, वो लैपटॉप हो सकता है आपका, डेस्कटॉप हो सकता है आपका, टैबलेट हो सकता है. ठीक है. अब नाउ इमेजिन आप कीजिए कि बल्ब, फैन वगैरह भी आप इंटरनेट के माध्यम से या कोई भी ऐसा टेक्निक हमारे पास आ जाए ताकि हम उन्हें आराम से ऑपरेट कर सकते हैं. ठीक है. इजीली ऑपरेट कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर बोला है कि ऑल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क. तो इंटरनेट के ज़रिए तो नेटवर्क होता है, तो ये भी हमारा एक पार्ट हो सकता है ना. हाउ विल दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर. तो कैसे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, एंड व्हाट विल दे कम्युनिकेट, और क्या कम्युनिकेट करेंगे. तो उनका जो अपना कैरेक्टर है उसी के ऊपर वो कम्युनिकेट करेंगे. लाइट का क्या होगा, लाइट का ऑन या ऑफ होगा. ठीक है. तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे, हम मान लीजिए हम लाइट ऑन करके हम घर से निकल गए, हमें मालूम नहीं, याद नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हम अपने मोबाइल डिवाइस के जरिए, हमारा जो स्मार्ट डिवाइस है उसमें ऐसा एप्लीकेशन होगा जिससे हम उसे ऑफ कर सकते हैं. तो इंटरनेट के माध्यम से अगर वैसा कुछ एम्बेडेड सिस्टम अगर आपका जो बल्ब में होगा, उसमें एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होगा आपके उस बल्ब में और हमारे मोबाइल में, तो हम वायरलेस कनेक्शन के जरिए उसको ऑफ कर सकते हैं ना. तो ये सब स्मार्ट बोल सकते हैं, स्मार्ट कनेक्टिविटी बोल सकते हैं फीचर्स. थिंक अबाउट दिस एडवांटेजेस एंड टास्क दैट कैन बी accomplished if all these devices with smart connectivity features are able to communicate amongst themselves, and we are also able to communicate with them using computer और smartphone. तो मैंने अभी जो आपको बताया वही वही चीज़ यहाँ पर रिपीट किया गया है. तो हम कंप्यूटर या स्मार्टफोन के जरिए उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो अपने अपने साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है.
तो द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द नेटवर्क ऑफ डिवाइस, जो नेटवर्क ऑफ डिवाइस है, यहाँ पर आप देख सकते हो नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस, ठीक है, दैट हैव एन एम्बेडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट। तो इन डिवाइसों के अंदर एक एम्बेडेड हार्डवेयर होगा और एक सॉफ्टवेयर होगा जिसके साथ हम इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा, हम एक्सचेंज कर सकते हैं अपने डेटा को, ठीक है। हम उन्हें बता सकते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि अब आपको यहाँ बंद होना है। जैसे हम घर का लॉक नहीं किए, हमने जस्ट डोर को क्लोज करके निकल गए, अब उसमें अगर उस तरीके का एम्बेडेड हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा तो हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। हम ऐसा ऑप्शन होगा हमारे मोबाइल में कि हम वहाँ से लॉक करने के साथ साथ आपका डोर लॉक हो जाएगा, ठीक है। विथ अदर डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क एज शोन इन फिगर 2.10। यहाँ पर आप ये देखोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो एट प्रेजेंट इन ए टिपिकल हाउसहोल्ड मैनी डिवाइसेस आर एडवांस हार्डवेयर, माइक्रो कंट्रोलर एंड सॉफ्टवेयर। तो वही हार्डवेयर या माइक्रो कंट्रोलर, छोटा सा एक कंट्रोलर होगा उसमें जिससे हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दिस डिवाइस आर यूज्ड इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर। ये आइसोलेशन ईच अदर, एक दूसरे के साथ इनका वैसा कोई कनेक्शन या आप बोल सकते हो कि हम सबके साथ अलग अलग हमारा क्या है, कनेक्शन है, ठीक है। हमारा सबके साथ अलग अलग इंटरेक्शन करना है, ठीक है, विथ मैक्सिमम ह्यूमन इंटरवेंशन नीडेड फॉर ऑपरेशन, डायरेक्शन एंड इनपुट डेटा। तो एक आदमी को जब किसी डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करना होता है, वो डिवाइस का अपना खुद का एक फंक्शन है, ठीक है। बल्ब का अपना खुद का एक फंक्शन है ऑन ऑफ करना, रेफ्रिजरेटर का अपना खुद का एक फंक्शन है उसे ठंडा करना, उसे मीडियम में रखना, ठीक है। गैस को ऑन ऑफ करना, फ्लेम ज़्यादा करना कम करना, ये सब सबका अपना अपना पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमें उसी हिसाब से चलना होगा, हम उसी हिसाब से उनको कंट्रोल करेंगे यूजिंग आवर सॉफ्टवेयर्स, ओके। और एक कंट्रोलर होगा जो मैंने बोला माइक्रो कंट्रोलर या हार्डवेयर, जिसके जरिए हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो IoT intends to bring together these devices to work in collaboration and assist each other in creating an intelligent network of things. For example, if a microwave wave oven, an air condition, door lock, तो यहाँ पर क्या बताया है कि हम इन सबको एक ही साथ कंट्रोल कैसे करेंगे। तब हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा, हमारा एक एप्लीकेशन होगा, उस एप्लीकेशन में माइक्रोवेव का पूरा फंक्शन रहेगा, बल्ब का पूरा फंक्शन रहेगा, एयर कंडीशन का पूरा फंक्शन रहेगा। तो जितने भी आपके सब डिवाइस अलग अलग काम करते हैं, लेकिन हम उनको कलेक्ट करेंगे, उनको कोलैबोरेशन करेंगे और एक ही जगह में उनको रख देंगे। एक ही सॉफ्टवेयर में आपको पूरा का पूरा सब मिल जाएगा। अगर आपको वो सॉफ्टवेयर आप ऑन करोगे, जैसे आप उस सॉफ्टवेयर को ऑन करोगे उसमें अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे लाइट का अलग से रहेगा, मतलब बल्ब का, एयर कंडीशन का अलग से एक आपका आइकॉन रहेगा। आप उसमें जाओगे तो उसके उस डिवाइस को कंट्रोल कर सकोगे, मतलब एयर कंडीशन को। सीसीटीवी का अलग से एक आइकॉन रहेगा, आप उसमें चले जाओगे तो उसको कंट्रोल कर पाओगे। तो ये चीज़ यहाँ पर बताया। तो IoT टेंड्स टू ब्रिंग टुगेदर दिस डिवाइस टू work in collaboration and assist each other in creating an intelligent network of things, ठीक है। For example, if a microwave oven, an air conditioner, door lock, CCTV camera or other such device are enabled to connect to the internet, we can access and remotely control them on to the go using our smartphone, ठीक है। तो जो आइसोलेशन जो चीज थे अलग अलग, उनको हम एक साथ हम इंटरेक्ट कर पा रहे यूजिंग IoT, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से, ठीक है। इसी को इंटेलिजेंट नेटवर्क बोला जाता है। तो आई थिंक मैंने जो चीज़ आज समझाया, जो टॉपिक के ऊपर मैंने आज बात किया, प्लीज़ आप लोग इन सब टॉपिक को खुद से पढ़िए और हमारा वीडियो को देखिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। आशा करता हूँ जो चीज़ मैंने समझाया आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारे साथ बने रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।